नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग, क्या करंट थॉट प्रोसेस चल रही है। आज हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे एंड लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है आपके कनेक्शन को लेकर। तो स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग को। गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप अपनी लाइफ के अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं देन उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। उसका आपको सब डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे एंड कॉन्टैक्ट के लिंक, ईमेल और व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें देन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। फर्स्ट वी हैव अ स्टार। पहला कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आया है। लेट्स सी सेकंड कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव टेम्परेंस। देन वी हैव द वर्ल्ड। काफ़ी मेजर एनर्जीज, काफ़ी मेजर शिफ्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत मेजर एनर्जी चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा मिले जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स मैरिज, तो यहाँ पे मैरिज होने के चांसेस हैं। यहाँ पे कोई कमिटमेंट आने के चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि इनके व्यवहार में, इनके लुकआउट में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आने वाला है। जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे चीज़ें दिखती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस, बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव आने के चांसेस हैं। वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। Then we have a magician card. Then we have six of pentacles, six of swords and at the back of the deck हमारे पास है फाइव ऑफ कॉइन्स। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड थे इस कनेक्शन में कुछ टाइम पहले तक, ठीक है। बट मुझे अब ये काफ़ी हद तक एक सेफ़ एंड सिक्योर एनर्जी में लग रहे हैं। ये मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये किसी पुरानी थॉट प्रोसेस से, किसी पुरानी थिंकिंग से, या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशंस हैं तो वो सारी चीज़ों से हो सकता है कि ये थोड़ा साइड ले रहे हों, ठीक है, उन सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हों। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें मुझे थोड़ी सी ऑफ ट्रैक, ऑन बैलेंस लग रही थी एंड काफ़ी हद तक अब चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट बिहेवियर में है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ना कुछ कार्मिक चीज़ें ख़त्म होती हुई भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पे चल रही थी जिनको ये पर्सन अपनी ही सूझबूझ से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ टर्न ले सकते हैं, या आपकी तरफ मूवमेंट ले सकते हैं, या आपकी तरफ आगे कदम ले सकते हैं, बिकॉज ये अब उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में देखते हैं, आपको एक पॉजिटिविटी में देखते हैं, और आपको एक डिवाइन सोल, एक डिवाइन यूनियन की तरह देखा जाता है, एक डिवाइन सोल की तरह, एक एंजल की तरह आपको देखा जाता है, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी कंपनी को मिस नहीं करना चाहते। ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर यहाँ पर एक रिलेशनशिप या फिर एक फ्रेंडशिप को कायम रखना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके के कमिटमेंट को यहाँ पे देना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है। बहुत लंबा टाइम था जिसमें इन पर्सन ने सेल्फ एनालिसिस करा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत सारी टिप्पणियाँ थी, और ये बेसिकली जो है एक मूवमेंट ऐसा है कि इन्होंने सब चीज़ों से विड्रॉ कर लिया और अपने ही मन में झाँक कर देखा है कि क्या, कौन इनके लिए सही पर्सन है, या कौन करेक्ट रहेगा इनके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी आपके पास आ रहे हैं तो ये सेल्फ ही आपके पास आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये खुद से ही आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनके सामने आ रहे हैं या आप इन्हें कह रहे हैं इसलिए पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट ले रहे हैं, नहीं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और ये कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में खरे उतरेंगे, ये कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को बीट करेंगे एंड आपके साथ ये जो है बेसिकली लाइफ स्पेंड करेंगे। एक डिवाइन यूनियन, एक डिवाइन कनेक्शन की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है।
ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इन पर्सन के ड्रीम कम ट्रू हैं। आप वो पर्सनैलिटी हैं, वो पर्सन है जिन्हें ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, या जिन्हें ये अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहते हैं। बिकॉज आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी लेकर आए हैं। एक ऐसा पर्सन जो इनके ख्यालों में ही होता था एंड अब जो है वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होकर जैसे इनके सामने आया है। एंड ये पर्सन एक ऐसे ही पर्सन की तलाश में थे। हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी लंबे समय से अपने लिए किसी पार्टनर की खोज कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपकी री मैरिजेस हो सकती हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों की री मैरिज का सिनेरियो, आप दोनों दोबारा फिर मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा वेट किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ों को टटोला गया है, एनालाइज़ किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं आए थे, काफ़ी सारे ऑप्शंस आए गए हैं, लेकिन फाइनली अब जो है ये प्रिपेयर हो गए हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, कम्युनिकेटिवली आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को बना सकें एंड आगे बढ़ा सकें। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेके, और या फिर आप पुश बैक कर रहे हैं इस एनर्जी को, ठीक है। यू आर नॉट रेडी फॉर द कनेक्शन, यू आर नॉट रेडी फॉर द यूनियन, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आप पुश बैक कर रहे हैं इस एनर्जी को, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपना टाइम लेंगे, थोड़ा क्लैरिफिकेशंस चाहिए मुझे चीज़ों पे, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा या सोचूंगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में। बट चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। पर्सन आपकी तरफ एक एक कहते हैं ना, एक आउट ऑफ द वे जाकर ये पर्सन आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। केवल मूवमेंट ही लेना नहीं, आउट ऑफ द वे जाकर भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे एंड कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आपको वो इम्पोर्टेंस दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव 10 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बैक स्टेप है, नेगेटिव है। देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड, देन वी हैव एंजल ऑफ द न्यूल्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन पैटर्न्स काफ़ी क्लियर रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड के अंदर। थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन में ऐसा हो सकता है कि आप या फिर वो दोनों में से कोई एक हार्श वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिटी, ट्रुथ, ये सारी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर आ रही है। हो सकता है किसी चीज़ की क्लैरिटी आपके सामने आए द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं। बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रुथ्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ लेकर आ रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट आप दोनों बहुत कुछ अपनी पर्सनालिटी से कंट्रीब्यूट करने वाले हो इस कनेक्शन में इन फर्दर टाइम। बहुत कुछ अपनी पर्सनालिटी से कंट्रीब्यूट करने वाले हो सकता है कि आप बहुत हाईली बैक स्टेप्ड पर्सन है, ठीक है। आपको बहुत, या तो आपको या आपके पर्सन को, दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा धोखा मिला गया है, झूठ बोले गए हैं, मैनिपुलेशंस किए गए हैं, ठीक है। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव पीपल हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज़ आपने देखी हैं। नाउ आप या दोनों में से कोई एक थोड़ा संभल के चलने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन पैटर्न को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके, सो वी हैव द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव इट्स सोल ड्राइव। सब चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है एंड आपके सोल पार्टनर्स या सोल ड्राइव बहुत हेल्प कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आप ऑलरेडी जो कार्य आपको करना चाहिए वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है या कोई डाउट की बात नहीं है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। इसको ओवर थिंक करना बंद करें एंड अपने मेन डायरेक्शन के ऊपर फोकस करें। जो आपका मेन अचीवमेंट का गोल है आप उसके ऊपर फोकस करें। ओके, ये 2 कार्ड हमारे पास आए हैं, 2 मैं और लूँगी इसमें से।
ओके, तो हमारे पास ये 4 कार्ड्स आ गए। लेट्स सी क्या, सॉरी 5 हैं। ओके, फर्स्ट है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, आपको अपने अंदर झांक के देखने के लिए कहा गया है। आप ये एग्जामिन कीजिए कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। कोई भी डिसीजन इस चीज़ पे बेस्ड मत बनाइए कि क्या गिल्ट है या क्या करना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आपको आपको लगता है आपको करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से सच रहेंगे तभी आप दूसरों से भी सच बोल पाएंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। आपको कहीं ना कहीं पता है कि सही आंसर क्या है, वो कीजिए जो आपको सही लग रहा है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. इमोशंस एक नेचुरल और नेसेसरी पार्ट है लाइफ का, लेकिन कभी कभी ये आपके परसेप्शन को ख़राब कर देती है, आपके देखने के नज़रिए को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को डिटैच होके देख सकें एंड रिसेंटमेंट चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो कर सकें। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जब आप इस वर्ल्ड से निकलेंगे तब आप कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे सिवाय आपके सोल और उस मेमोरीज़ के जो आपने शेयर करी है यहाँ लोगों से। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी आपके लिए। एंड दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।